परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। चरण स्पर्श वंदन नमन करता हूँ। माँ गायत्री की अभ्यर्थना आराधना हम सब के जीवन का एक परम सौभाग्य इस कलयुग में हमें प्राप्त हुआ है दोस्तों। और ये सौभाग्य प्रत्येक मानव मात्र को, महिलाओं को, पुरुषों को, सभी को उस गायत्री मंत्र को हम धारण कर सकें। वो गायत्री मंत्र जिसको मध्यकाल में नारियों के लिए वर्जित किया गया था और हर कोई ये मंत्र नहीं बोल पाता था। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, ये जो वेद के माध्यम से मनुवाद, जो राजनीति का पहला धरती पे पहले राजा मनु थे, जिन्होंने मनुवाद राजनीतिक दर्शन पूरी दुनिया के समक्ष प्रस्तुत किया था। और ये मनुवाद धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 चरणों की प्राप्ति कराता है। मानव जीवन चूँकि पहले भी हमसे जुड़ा रहा है और इस शरीर की मृत्यु के बाद भी हमसे जुड़ा रहता है, तो मोक्ष की अवधारणा ली गई है मानव जीवन की। और मोक्ष किसको कहते हैं? मरने को मोक्ष नहीं कहते हैं। मोक्ष जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ मध्यकाल के बाद से जब मानवों का कत्लेआम चालू हुआ दुनिया में और आज़ादियों की लड़ाइयाँ ये लड़ी जाने लगी। पहले तो गुलाम बनाया दुनिया को एक दूसरे ने। हमारा वो भारत जो कभी सारी दुनिया को अपना घर परिवार कुटुंब समझता है, उस भारत पे भी 2500 साल तक लोग हाथों में तलवारें ले के आते रहे और जिधर से गुजरते रहे वहीं से लाशों के अंबार बिछाते रहे और उनको लूट के खसोट के ले जाते रहे। और बहुत लोग आए, शक आए, हूण आए, अंग्रेज आए, बहुत से मुग़ल आए, जिन्होंने भारत जैसे समृद्धिशाली सांस्कृतिक चेतना से लबालब वो देश जो पूरी दुनिया का विश्व गुरु रहा है, आज उस देश को हमारे मनु का तिरस्कार जब हुआ, मनुवाद का, तो त्रुटि किसकी थी? गलती हमारी ही थी। गलती हमारी उन लोगों की थी जो अपने आप को ब्राह्मण कहने लग गए और जो अपने आप को क्षत्रिय कहने लग गए। और ये वैश्य जो कह रहे हैं अपने आप को, इन्होंने सबसे ज़्यादा बुरा काम किया दुनिया में। दुनिया में दोस्तों स्पष्ट ये बताया गया है, मानव मूल रूप से परमात्मा का एक अंश आत्मा है। दीनदयाल जी के अनुसार आत्मत सर्वभूतेषु का सिद्धांत हमारे वेद सूत्र पहले ही हमें प्रमाणित करता है कि मानव शरीर नहीं है। मानव के अंदर कोई आत्मा चेतना आती है तो ये शरीर जिंदा हो जाता है और वो आत्मा और चेतना जितना अपना समय लेके आती है इस मानव देह में, अपना धरती की यात्रा में वो चेतना इस शरीर का उपयोग करती है और धरती की अपनी यात्रा पूरी करती है। तो ये मिट्टी का शरीर जो उसने लिया था यहीं छोड़ दिया जाता है आत्मा के द्वारा और आत्मा स्वतंत्र इस शरीर से हो जाती है, लेकिन उसका अस्तित्व अभी भी यहीं हमारे बीच में बना रहता है सूक्ष्म रूप से। सूक्ष्म परमाणुओं का एक शरीर जो हमारी इन आँखों से तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन प्रकृति में कुछ जीव हैं जो उन सूक्ष्म शरीरधारियों को देख सकते हैं। बिल्ली है, भेड़िया है, कुत्ता है, इनकी आँखों में कुछ ऐसे सेंसर्स होते हैं कि जो चीज़ हम नहीं देख सकते हैं ये वो चीज़ देख सकते हैं। उल्लू रात को देख सकता है, रेडिएशन को देख सकता है। तो जीव मात्र यहाँ कोई कम ज़्यादा नहीं था, सभी जीव यूनिक हैं, अपने आप में एक आत्मा है, यूनिक हैं।
और ना ही उनका किसी से कोई कंपटीशन है, ना ही एक मानव का दूसरे मानव से कोई दोष दुर्गुण और कोई दुर्भाव और कोई नफ़रत और कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। ये जितना भी मानवों के बीच में परेशानियां समस्याएं बनाई गई हैं, आई हैं, ये हम लोगों को ही त्रुटि हमने की है। हमारे ब्राह्मणों ने त्रुटि की है तो ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण बनेगा। अब ब्राह्मण का बच्चा बुद्धिमान होना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण का बच्चा ठूंठ बुद्धि का निकला तो भी उसको ब्राह्मण कहेंगे, सभी उसको पूजेंगे। क्षत्रिय है तो क्षत्रिय कहा गया है, उसको जो बलिष्ठ शरीरधारी होगा सबकी रक्षा करेगा। लेकिन क्षत्रिय का लड़का तो बिल्कुल ही छूंछ निकल गया है, हड्डी पसली वाला आदमी है, जो खुद की रक्षा नहीं कर सकेगा वो दूसरों की रक्षा कैसे करेगा। लेकिन उसको तो सबने क्षत्रिय कहा है। तो ये कहना और कहानी का तात्पर्य ये रहा कि हम हजारों साल पीछे चले गए। हम हजारों साल तक हमें हमारे उस वेद से हमें हटाया गया, और नालंदा और तक्षशिला में हमारी हजारों साल की जो ऋषियों की जो रिसर्चेज थी, इतनी श्रेष्ठ रिसर्चेज थी कि हमने कभी के ये जो आज आप हमें टेलीफोन दिखा रहे हैं, आज ये वाहन दिखा रहे हैं, हवाई जहाज बना के दिखा रहे हैं, ये तो आज से 5,500 साल पहले भगवान श्री राम के ज़माने में भी ये सारी चीज़ें उपलब्ध हो चुकी थी। रावण के पास एक ऐसा पुष्पक विमान था जिसमें ईंधन डालने की ज़रूरत ही नहीं थी, सिर्फ खुशबुओं की महक से जो चलता था। आज हमें इसमें पूंजीवाद में, इस भौतिकवाद में यहाँ पर ये जो देशों को गुलाम बना के रखा था वो पूंजीवादी लोग हैं। उन पूंजीवादी लोगों ने देशों को गुलामों से आज़ाद करना शुरू कर दिया। अब जिन्होंने गुलाम बनाया था वही लोग अब आपको आज़ादियों के पट्टे काट काट के दे रहे हैं, और आज़ादियों के लिए संघर्ष, लड़ाइयाँ सारी दुनिया में जो चल रही है, उनके लिए गोला बारूद, हथियार, ये सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बनाए जा रहे हैं, ये धरती पे सभी मानव जाति का बहुत पैसा जो है वो इन हथियारों में ये सरकारें बर्बाद कर रही हैं। अब ये सरकार क्या बनाई गई थी जब, तो पहली बार धरती के राजा मनु थे। मनुवाद पहला राजनीतिक दर्शन था, धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त करना था, और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास की सामाजिक श्रेष्ठ व्यवस्थाएं हमने दुनिया को दी थी, और व्याभिचार का यहाँ पर मृत्युदंड दिया जाता था। उसी भारत में इन्हीं 50-60 सालों में आज ये स्थिति हुई है कि हमारे ही सुप्रीम कोर्ट ने व्याभिचार शब्द को अपनी कानून की किताब से हटा दिया है। तो दोस्तों, सारी दुनिया में महिलाओं का शोषण इस कदर बढ़ता ही चला जा रहा है, जितनी उनको आज़ादी देते चले जा रहे हैं आप लोग, जितना ही उनको सेना में भी जाएगी, पुलिस में भी जाएगी, गोला बारूद भी चलाएगी, तो महिलाओं को ये क्रूएलिटी जो सिखाई जा रही है कि ये ईश्वर को मान्य नहीं है। यहाँ 2 शरीर हैं, एक स्त्री पुरुष शरीर जो है, इनमें आत्मा तो एक ही है, लेकिन शरीर में जो भिन्नताएं हैं वो भिन्नताएं यहाँ सृष्टि संचालन के लिए आवश्यक है, और मानव में ही ये स्त्री पुरुष नहीं है। यहाँ चींटियों में भी, यहाँ तोतों में भी, कबूतर में भी, बत्तख में भी, शेर में भी, हाथी में भी, प्रकृति के छोटे से छोटे जीव और बड़े से बड़े जीव में नर और मादा का एक कॉम्बिनेशन ऊपर वाले ने सृष्टि संचालन के लिए बनाया है। इनमें आत्मा में कोई भेद न हो पाने के कारण आत्मवत् सर्वभूतेषु का सिद्धांत, यहाँ स्त्री और पुरुषों में कोई भेद नहीं है, लेकिन यहाँ यह आपका पूंजीवाद और भोगवाद ने धन को बीच में लिया है, और महिलाओं को एक दोयम दर्जे का प्राणी समझ के
उनको उपभोग करने का मानव को एक यही रास्ता दिया जा रहा है। आज सारी दुनिया में महिलाओं पर अत्याचार, जितना ज़्यादा आप उनको छूट देते जा रहे हैं, जितनी ज़्यादा आप विकसित अपने आप को मान बैठे हैं, उतनी ही मात्रा में गली गली में छोटी छोटी बच्चियों से लेके और बड़ी महिलाओं तक के लिए भी सारी दुनिया में ये राक्षसी खड़ा हो गया है। आज देख ही रहे होंगे आप किस कदर महिलाओं के साथ जो अत्याचार, शोषण ये जो किए जा रहे हैं, ये धन आधार बनाया गया है और धन के कारण महिलाओं को कमाई का साधन देना, महिलाओं को धन की प्राप्ति कराना, ये जब परिवार बसता है तो हमारे यहाँ पर ये धन की इतनी मारामारी नहीं होती है कि सारा परिवार उस धन के पीछे भागेगा। यहाँ हमने ये जो परिवार बसाए हैं, यहाँ मानव जो है अपने फिजिकली काम करता रहा और महिलाएं चूँकि बच्चे पैदा करती है, जो बच्चे पैदा करना भी एक अपने आप में उन पे एक जिम्मेदारी है और अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण करना उनका परम कर्तव्य है। तो किसी बच्चे को जन्म देना, उसमें संस्कार डालना, उसको पालन पोषण करना, ये धरती का सबसे बड़ा काम है और इस काम के आगे दुनिया में कोई समानता वाला काम ये समानता वाला काम पुरुषों का इसलिए दिया गया है कि पुरुष जाति को आज कोरोना के बाद में पुरुष जाति को एक तरीके से इतना डरा दिया गया है। पहले नोटबंदी की गई और फिर कोरोना से सबको मरवाया गया, तो मानव के अंदर इतना भय बिठा दिया गया है कि और सारी दुनिया में मानवों के पास रोज़गार के अवसर बिल्कुल ख़त्म किए गए। और ये जो प्राइवेट सेक्टर आया है, ये जो इन पूंजीपतियों का जो ये झुंड है, इसने सारी दुनिया के बच्चों को आज शोषण इस कदर किया जा रहा है। शुरू में प्राइवेट सेक्टर वालों को रोज़गार बोला जब सरकार ने, तो सरकारी नौकरी तो दे रही है 20,000 रुपये काम के, उस काम के सरकार दे रही है 20,000 रुपये और प्राइवेट सेक्टर में मतलब अन प्राइवेट सेक्टर में जिसमें कोई नहीं, जो अपनी कोई दुकान चला रहा है, कोई खुपचे चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो इनमें मानवों को धन प्राप्ति के अवसर कम हुए और महिलाओं को, मध्यम वर्गीय महिलाओं को अपने घर का चूल्हा चलाने के लिए उन लोगों को आपने घर से बाहर ये धन कमाने की एक मजबूरी इतनी तकड़ी बना दी है कि उन मजबूर मध्यम वर्गीय सभी महिलाओं का शोषण किस कदर किया जा रहा है, ये आज सारी दुनिया में सामने है। सब जानते हैं, सबके सामने हो रहा है जो भी हो रहा है, लेकिन इसको प्रगतिशील समाज कहा जा रहा है। तो दोस्तों, ये जो आप मानवों के जीवन के साथ जो खिलवाड़ आपकी राज्य की नीति के कारण हुआ है, पूंजीवादी लोकतंत्र के सम्मुख, आज पुनः ये भारत का वो भाग विश्व गुरु जाग रहा है। आज परम पूज्य गुरुदेव पुनः युग परिवर्तन के मोड़ पे आन पहुँचे हैं और सारे युग का नव निर्माण किया जाना है। तो इनका सबसे बड़ा एक सूत्र जो हैं युग परिवर्तन के, वो हमारे वेद ने हमें पहले ही प्रदान किए हैं। आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम। आत्मत सर्वभूतेषु को दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं राजनीति में एकात्मानवाद। वो कहते हैं कि मानव को आत्मा मान के राजनीति करेंगे, ये शरीर सब एक समान है, शरीरों के ऊपर अत्याचार करना बंद करना पड़ेगा। तो मेरा विषय है मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन। और दीनदयाल जी के 4 सूत्र, आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्ममानववाद की स्थापना हम करेंगे तो अंत्योदय की प्राप्ति हो जाएगी। और आत्मत सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुम्बकम का मिलान होगा सारे विश्व में, एक नई चेतना, एक नई राजनीति का प्रादुर्भाव दीनदयाल उपाध्याय जी के सूत्र करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष बच्चा डॉक्टर सभी को नमन करता हूँ। नमस्कार, प्रणाम।